एक सैनिक और उसके पिता की कहानी ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले अर्जुन की, जिसका सपना सिर्फ एक था, देश की सेवा। पर सपनों तक पहुंचने का रास्ता अक्सर धूल भरा होता है। अर्जुन का बचपन मिट्टी में लौटते हुए बीता। उसका घर कच्चा था, मगर उसके इरादे पत्थर से भी मजबूत। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां लोगों के घर बर्तन मांजती थीं। घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन अर्जुन की आंखों में एक सपना चमकता था, सैनिक बनना। जब गांव के मंदिर में तिरंगा फहराया जाता, अर्जुन सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता। वो अक्सर अपने पिता से कहता, पापा, एक दिन मैं देश की रक्षा करूंगा। पिता मुस्कुराते, लेकिन आंखें चुपचाप भीग जाती थीं। उन्हें पता था। स्कूल खत्म होते ही अर्जुन ने फौज की भर्ती के लिए मेहनत शुरू कर दी। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाना, खुद ही सीटी बजाकर एक्सरसाइज करना। गांव के लड़के उसका मजाक उड़ाते, मगर वो रुका नहीं। पहली बार में भर्ती नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं, लेकिन तीसरी बार उसने फिजिकल क्लियर कर लिया। मैं फिर लिखित परीक्षा पास की, और फिर आया वो दिन जब उसके घर एक खत आया, आपका चयन भारतीय सेना में हो चुका है। पिता की आंखों में आंसू थे, पर दिल में गर्व। अर्जुन पहली बार अपने गांव से बाहर निकला देश के लिए। वो अब सिर्फ किसी का बेटा नहीं था, वो अब भारत का सिपाही था। कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक अर्जुन की ड्यूटी लगती रही। उसकी वर्दी धूप में भीगी, बरसात में भीगती रही, पर उसके हौसले कभी नहीं भीगे। वो हर रात मां बाप की तस्वीर तकिया के नीचे रखकर सोता था। फोन कम आता था, छुट्टियां और भी कम, लेकिन हर खत में सिर्फ एक बात लिखता, पापा, मैं खुश हूं, मुझे गर्व है कि मैं सैनिक हूं। अब कहानी लौटती है उस गांव में, जहां अर्जुन का बूढ़ा पिता अकेले अपने आंगन में बैठा एक चिट्ठी लिख रहा है। प्रिय बेटे अर्जुन, कैसे हो मेरे लाल? तू तो रोज देश को सलाम करता है। आज तुझसे मिलने की उम्मीद में मैं तुझे सलाम करता हूं। तेरे बिना घर एकदम खाली सा है। तेरी मां अब ज्यादा बोलती नहीं और मैं खुद से ही बातें करता हूं। तेरी वो पुरानी किताबें अब भी तेरी अलमारी में रखी हैं, और वो जूते जो तू पहनकर गया था, उसकी मिट्टी अब भी वैसी ही है जैसे तेरा स्पर्श छोड़ गई हो। तेरी हर चिट्ठी 100 बार पढ़ता हूं, और अब मेरी बारी है। अगर कभी तू लौटे और मैं ना रहूं, तो बस एक बार उस चौखट को छू लेना जहां तू बैठता था। वहीं मेरी रूह तुझे सलाम करेगी। तेरा इंतजार करने वाला तेरा पापा। छुट्टी मिलते ही अर्जुन गांव लौटा। उसने देखा आंगन की दीवारों पर अब भी उसकी बचपन की ऊंचाई के निशान थे, पर दरवाजे पर वो आवाज नहीं थी जो हर बार सुनाई देती थी। अर्जुन आ गया। वो अंदर गया और देखा उसकी मां मंदिर के सामने बैठी थी और पिता की चारपाई खाली थी। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी, जिसे पढ़कर अर्जुन की आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। वो जमीन पर बैठ गया और बोला, पापा, मैं लौट तो आया, पर आपने इंतजार नहीं किया। कहानी का सारांश: कभी कभी हम फर्ज निभाते निभाते उन लोगों से दूर हो जाते हैं जिनके लिए हमने सब कुछ शुरू किया था। मां बाप कभी शिकायत नहीं करते, बस इंतजार करते हैं आखिरी सांस तक। अगर आप भी दूर हैं, तो आज एक बार फोन जरूर कीजिए, क्योंकि चिट्ठियां हर बार पढ़ी तो जाती हैं, पर हर बार जवाब नहीं मिलते। मित्रों, अब हमने तो आपको कहानी सुना दी है, अब बारी आपकी है। यदि यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।